भजमन नारायण नारायण हरि हरि। पूरा गुरुकुल एक ही भजन गा रहा है और जैसे ही सभी भजन एक साथ गाते हैं वहां महाराज हिरण्यकश्यप को लगता है गुरुकुल में जाके दिखवाऊं तो सही चल क्या रहा है। सैनिकों को भेजते जाओ जाके देखो गुरुकुल में क्या चल रहा है। सैनिक आते देखते हैं कि पूरा आश्रम एक ही भजन गा रहा है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और जैसे ही जाके बताते हैं कि उधर तो सब भगवान का नाम ले रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता है देखते हैं ऐसे ही चलता रहा तो फिर कुछ करेंगे। इतने में ही गुरुजी आते, गुरुजी सबको रोक रहे, अरे रुको 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 क्या कर रहे हो। महाराज को बहुत पता चल गई तो सीधे मृत्यु के घाट उतार देंगे। तो कोई भी नहीं रुक रहा है। सबसे पहले प्रहलाद जी को रोकते हैं, पहले आप रुकिए क्योंकि भजन इन्हीं ने शुरू करवाया होगा। तो जैसे ही प्रहलाद जी को रोकते हैं कि गुरुजी के पेट में बहुत पीड़ा होने लगती है, कष्ट होने लगता है। अब गुरुजी इधर से उधर जाए, इधर से उधर, अरे वैद्य को बुलाओ, अरे औषधियां लाओ, ये करो वो करो, बड़ी पीड़ा हो रही है। बहुत औषधियां आती हैं, वैद्य आते हैं पर बिल्कुल भी आराम नहीं लगता। फिर प्रहलाद जी कहते गुरुजी एक बार आप भी कहिए ना, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब गुरुजी की पीड़ा इतनी बड़ी तो गुरुजी सोचते हैं क्या पता नाम जाप से शायद पीड़ा मिट जाए। वो भी कह देते हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। वो कहते ही पूरी पीड़ा समाप्त। अब तो गुरुजी भी साथ में भजन गाए, शिष्य भी गाए, प्रहलाद जी भी भजन गा रहे, पूरा आश्रम भक्ति में हो गया। और देख के महाराज जैसे ही गुरुजी ने भगवान का नाम जाप बंद करवाया तो पीड़ा हुई कि नहीं हुई, और जैसे ही नाम जाप किया तो पीड़ा गायब। ऐसे हमारे साथ भी होता है कि कभी भी धर्म का कार्य हो और आप बीच में आड़े आ रहे हैं कि धर्म का काम ना हो, धर्म का काम रुक जाए, तो फिर आपके जीवन में भी ऐसे ही कष्ट, ऐसे ही परेशानी आती है। कई लोग ऐसे रहते जो कथा में खुद को तो आना नहीं है, दूसरों को भी नहीं आने देंगे, तो इसका बड़ा पाप लगता है। और कई ऐसे होंगे जिनको खुद को घर पे कार्य होगा वो दूसरी को और पहले उठा के ले जाएंगे, चाहे भले ही उसका खूब मन लगा हो सुनने में। उसका पाप लगता है महाराज कि आप दूसरे को भक्ति करने से रोक रहे हैं। अगर खुद नहीं कर सकते तो दूसरे को भी मत रोको। तो कभी भी धर्म के कार्यों में बीच में बाधा बन के मत बैठो, क्योंकि फिर भगवान जो बाधा देते हैं ना समझ में आ जाती है। भगवान कहते बेटा हम तुमसे भी बड़े भगवान बैठे हैं, तुम क्या इंसान हो। तो अब गुरुजी भी नाम जाप कर रहे, पूरा आश्रम भक्ति में हो गया। फिर से हिरण्यकश्यप सैनिकों को भेजता है, कहता है जाओ एक बार और जाके देख के आओ आश्रम में क्या चल रहा है। आश्रम में देखते तो पूरा आश्रम भक्ति में हो गया। अब तो कहते हैं प्रहलाद को मैं वापस बुला लेता हूं, वरना ऐसे तो भक्ति बढ़ती ही जाएगी। तो महाराज प्रहलाद जी को वापस राजमहल बुलाते हैं और प्रहलाद जी को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। कहते हैं कि अरे पुत्र प्रहलाद यहाँ आओ। प्रहलाद जी जाते हैं, बताइए पिताजी क्या काम है। अब बड़े ही प्रेम से कहते प्रहलाद ये बताओ तुम्हें सबसे प्रिय कौन है। उनको लगा शायद ये कहेंगे पिताजी आप, लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं मुझे भगवान की नवधा भक्ति अति प्रिय है, भगवान की भक्ति को करना सबसे प्रिय है। जैसे ये सुनते हैं महाराज तुरंत कहते हैं कि श्रुत्वा तद प्रियम दैत्यो दुस्सहं तनया नया कोपनवेश्च छलं दात्रम् पुत्रम हंतो मनो दधे पुत्रम हंतो मनो दधे। वो कहते इससे अच्छा तो तुम मेरे पुत्र ही नहीं होते, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तब प्रहलाद जी को मारने की कोशिश करी जाती कि समझा तो बहुत लिया है पर इनको समझ नहीं आता है। तब मारने का प्रयास कर रहे हैं
तो विष देकर मारने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी भगवान उनकी रक्षा कर लेते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिराया जाता है, फिर भी भगवान रक्षा कर लेते हैं। कहते ना जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और जिसके साथ स्वयं ठाकुर जी उसका कुछ गलत हो जाए कभी हो ही नहीं सकता।